Viewer, in this video, I will show you how to manage stock in Microsoft Excel software. Means how to create stock management system in Excel like this one. इस शीट में हमने क्रिएट किए हैं 3 पोर्शन. दिस विल बी स्टॉक इन, स्टॉक आउट एंड द रिमेनिंग स्टॉक. किस तरह हम इसको डिज़ाइन करेंगे, किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं. स्टॉक इन में कॉलम अवेलेबल है, दैट इज़ क्वांटिटी इन हैंड, और स्टॉक आउट में क्वांटिटी सोल्ड आउट, और रिमेनिंग स्टॉक में क्वांटिटी रिमेनिंग. ये हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, इन दिस शीट. तो किस तरह हम इसको मेंटेन करेंगे, आइए स्टार्ट लेते हैं. इस शीट में अगर आप देखें तो स्टॉक इन में क्वांटिटी इन हैंड दिस विल बी 100, दिस विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट. यहाँ पर रिमेनिंग स्टॉक में भी अवेलेबल है, दिस विल बी 100, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री अगर आप करना चाहें तो स्टॉक इन में आप एंट्री कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोडक्ट में एंटर करना चाहता हूँ, क्वांटिटी इन हैंड फॉर एग्जांपल 150, तो रिमेनिंग क्वांटिटी में भी यहाँ पर अवेलेबल है, दिस विल बी 150, ठीक है. अब यहाँ पर अगर स्टॉक आउट में भी एंट्री अगर आप करना चाहें तो ये यहाँ पर अपडेट होगा इन द रिमेनिंग स्टॉक. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 50 एंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऑल आउट रीफिल ये भी 50 हो गया, ठीक है. इसका डेट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से. इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री मैं टाइप करना चाहता हूँ, दैट इज़ इन स्टॉक इन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट टाइप करना चाहता हूँ, दैट इज़ 26/11/2024. फिर इसके बाद थर्ड वन प्रोडक्ट का क्वांटिटी आप टाइप कर सकते हैं, दैट इज़ 500. तो ये अपडेट हो गया इन द रिमेनिंग स्टॉक. अब इसको मैं यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ इन द स्टॉक आउट, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं टाइप करूँगा 100, तो रिमेनिंग स्टॉक दिस विल बी 400. तो आइए स्टार्ट लेते हैं किस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ब्लैंक टेम्पलेट, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम टाइप करूँगा इन द स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट. तो ये मैं किस तरह टाइप करूँगा, इसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँगा. फॉर एग्जांपल इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ. फिर इसके बाद डेटा वैलिडेशन पर आप चले जाएं और यहाँ से सेलेक्ट करें डेटा वैलिडेशन. फिर इसके बाद यहाँ से अलाउ में से सिर्फ आप लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेस में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम अवेलेबल इन द रिमेनिंग स्टॉक. फिर इसके बाद ओके बटन प्रेस करें तो ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा. यहाँ से 1 बाय 1 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली. सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टॉक आउट. ये कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस रेंज, ठीक है. डेटा वैलिडेशन पर आप चले जाएं, यहाँ से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. अलाउ, यहाँ से लेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेस्ट में से रिमेनिंग स्टॉक का जो प्रोडक्ट नेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके बटन प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया, मींस कम्बो बॉक्स. यहाँ से आप प्रोडक्ट 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं. अब इसके बाद डेटा एंट्री आप स्टार्ट करें इन द स्टॉक इन पोर्शन. यहाँ से डेट आप टाइप कर सकते हैं, और हर एक प्रोडक्ट के सामने क्वांटिटी इन हैंड ये आप मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन दिस विल बी 500, और सेकंड वन के लिए डेट, और फिर इसके बाद क्वांटिटी इन हैंड दिस विल बी 250, ठीक है. इसके अलावा इसको अगर आप मेंशन करना चाहें इन द स्टॉक आउट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड दैट इज़ 20, और सेकंड वन के लिए भी आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ दिस सेकंड वन, और यहाँ से क्वांटिटी भी मैं मेंशन करूँगा दैट इज़ 200, ठीक है. अब मैं यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी में फार्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज़ सम फार्मूला, ठीक है. इसके थ्रू आप यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सम आप लिख लें, और फिर इसके बाद रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस विल बी इन द स्टॉक इन दिस कॉलम, ठीक है. और फिर इसके बाद F4 की आप प्रेस करें ताकि ये कॉलम फिक्स हो, ठीक है. फिर इसके बाद कामा, और कामा के बाद यहाँ से प्रोडक्ट नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस सेल, ठीक है. फिर इसके बाद कामा, और यहाँ से आपने इस रेंज को सेलेक्ट करना होगा, दैट इज़ क्वांटिटी इन हैंड. अगेन आप F4 की प्रेस करें ताकि कॉलम फिक्स हो, ब्रैकेट क्लोज करें. फिर इसके बाद माइनस, और सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टॉक आउट. सम एफ, रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर इसके बाद F4 की आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं ताकि कॉलम फिक्स हो. कामा, सेम सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ इन द रिमेनिंग स्टॉक प्रोडक्ट नेम, और फिर इसके बाद कामा, और क्वांटिटी सोल्ड इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ये रेंज आपने सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम हेयर टू यहाँ तक, ठीक है. और फिर इसके बाद F4 की प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर की प्रेस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी, मींस क्वांटिटी इन हैंड 500, फिर इसके बाद 20.
तो फर्स्ट वन प्रोडक्ट जो है ये रिमेनिंग क्वांटिटी 480, सेकंड वन दैट इज़ 50। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एंट्री मैं करना चाहता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। इसका क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, दिस विल बी इन द स्टॉक इन। फिर इसके बाद इसको अगर आप स्टॉक आउट में आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ से सेम प्रोडक्ट और इसका क्वांटिटी सोल्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग स्टॉक यहाँ पर 1000 आपके पास रह जाएगा। सिमिलरली द फोर्थ वन प्रोडक्ट और फिफ्थ वन प्रोडक्ट आप यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप डेट मेंशन कर सकते हैं, क्वांटिटी इन हैंड आप मेंशन करें, और यहाँ से स्टॉक आउट में भी आप क्वांटिटी सोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग स्टॉक में आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।